आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल्स रूल की। पिछले वीडियो में हमने सिम्पसन 1/3 नियम और ट्रेपेजॉइडल नियम की बात की थी। जब सामान्य क्षेत्रफल सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं तो ट्रेपेजॉइडल सूत्र मिलता है या नियम मिलता है। n बराबर 2 से प्रतिस्थापित करने पर हमें सिम्पसन 1/3 रूल मिलता है। n बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर हमें सिम्पसन का 3/8 रूल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से n बराबर 6 रखने पर हमें वेडल नियम प्राप्त होता है। तो आज हम बात करते हैं सिम्पसन 3/8 रूल की। जब क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 3 प्रतिस्थापित करते हैं तब हमें सिम्पसन 3/8 नियम प्राप्त होता है। जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मानक रूप है, वह है I इक्वल्स टू या I इक्वल्स टू x0 to x0 प्लस NH y dx इक्वल्स टू 3/8h y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर हमारा जो 3 के मल्टीपल नहीं है वही कोटियां आती है, प्लस ट्वाइस ऑफ द मल्टीपल ऑफ 3, so 3 की मल्टीपल y3 प्लस y6 प्लस y9 एंड सो ऑन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल का, जो सिम्पसन का 3/8 नियम है। उसके अनुसार क्षेत्रफल का जो सूत्र है I बराबर x0 to x0 प्लस NH y dx इक्वल्स टू 3/8h इंटू y0 प्लस yn, मतलब चरम कोटियों का योग, प्लस 3 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स y1 y2 y3, सम ऑफ y1 y2 y4 प्लस y5 एंड सो ऑन, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज y3 प्लस y6 प्लस y9 अप टू सो ऑन। जो 3 के गुणज हैं 3, 6, 9 वो सभी यहां आएंगे, और जो 3 के गुणज नहीं हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 अप टू सो ऑन, वो सभी 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। और पहला जो पद है हमारा वो चरम कोटियों का योग है y0 प्लस yn। तो इस प्रकार से यह जो नियम है वो आपका सिम्पसन 1/3 नियम कहलाता है। इसके बाद हमारा है वेडल्स रूल या वेडल का नियम। तो वेडल्स रूल के लिए 4th रूल है, ये 3rd रूल था। वेडल रूल्स के लिए हम जानते हैं कि जो वेडल का रूल है, उस वेडल्स रूल में n बराबर 6 जब n बराबर 6 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n बराबर 6 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलता है I बराबर x0 to x0 प्लस NH y dx
इक्वल्स टू 3h/10 y0 प्लस 5yn प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 एंड सो ऑन। ये हमारा वेडल्स रूल है। अब हम वेडल और सिम्पसन 3/8 रूल का एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है evaluate the following integral by Simpson and वेडल्स रूल। सिम्पसन 3/8 और वेडल नियम के द्वारा निम्न समाकलन को हल कीजिए। समाकलन है हमारा 0 to 6 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। हमने सिम्पसन 1/3 और ट्रेपेजॉइडल सूत्र के द्वारा भी इसका सॉल्यूशन किया था। आज हम बात करते हैं सिम्पसन 3/8 और वेडल रूल द्वारा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो हमारा समाकलन प्रयास है 0 से 6 के 6 समान भाग करने पर, तो x0 होगा हमारा 0, x1 होगा हमारा 1, x2 होगा 2, x3 होगा 3, x4 होगा 4, x5 होगा 5 और x6 है हमारा 6। इन सभी पर हम y के मान निकालते हैं। तो ये x और ये y। क्योंकि y बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस सूत्र को हम काम में लेके हम x के मान रखते हैं 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो 1/1 प्लस 0 स्क्वायर 1, फिर हम रखेंगे 1 रखने पर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 1/2 0.5। इसी प्रकार से 2 रखने पर 1/1 प्लस 5, तो 1/5 जो होता है वो 0.2। इसी प्रकार से 3 प्रतिस्थापित करने पर 1/1 प्लस 9, तो 1 प्लस 9 10, 1/10 0.1। 4 जब हम 4 प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर 4 रखने पर इसकी वैल्यू 0.5 8824। ऐसे ही 5 प्रतिस्थापित करने पर इसका मान आएगा 0.038462 और 6 रखने पर इसका मान हमें प्राप्त होता है 0.027027। तो ये हम x बराबर इस सूत्र में x बराबर 0 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूट करके और y के संगत मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम सूत्रानुसार जो हमारा सिम्पसन नियम है सिम्पसन 1/3/8 नियम लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इट इज इक्वल्स टू 3h/8 y0 प्लस y6। चरम कोटियां हमारी y0 और y6 हैं, तो चरम कोटियों का योग प्लस 3 टाइम्स ऑफ जो हमारी कोटियां हैं जो 3 की गुणज नहीं है वो है y1
y2 y4 y5 ये उन कोटियों का योग है जो 3 की गुणज नहीं है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 गुणा हम करते हैं जो 3 के गुणज हैं, तो 3 के गुणज है हमारा y3 और y6, क्योंकि y6 हमारा चरम कोटि था तो केवल y3 ही हम यहाँ पर लेंगे। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3/8 h का मान हमारा 1 है, y0 प्लस y6, तो y0 है हमारा 1 और y6 का मान है 0.027027 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 0.5, y2 0.2, y3 हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, y4 0.058824 प्लस y5 0.038462 प्लस 2 times of y3 and y3 is 0.1 ब्रैकेट क्लोज। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिलता है हमें 1.357082 अप्रॉक्स। इसी प्रकार से हम वेडल सूत्र में भी इन मानों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। पुनः वेडल नियम से 0 to x0 to x0 plus nh y dx equals to that 3h/10 y0 plus y6 plus 5 times of y1 plus y5 plus y2 plus y4 plus 6 times of y3। अब यहाँ पर भी हम मान प्रतिस्थापित करते हैं। 3/10 h का मान 1 है, y0 का मान 1 प्लस y6 का मान 0.027027 प्लस 5 टाइम्स ऑफ y1, तो y1 का मान है 0.5 प्लस y5 का मान है 0.038462 प्लस y2 प्लस y4, तो y2 का मान है हमारा 0.2 प्लस y4 का मान है 0.058824 प्लस 6 into y3, and what is y3? y3 is 0.1। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो है 1.373483 अप्रॉक्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही समाकलन के हमने सिम्पसन 3/8 से जो सॉल्यूशन निकाला है और वेडल रूल से जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो दोनों भिन्न भिन्न हैं, परंतु लगभग समान हैं। दोनों का जो आंसर आ रहा है वो 1.3734 और यहाँ पर 1.357808। इस प्रकार से लगभग समान मान प्राप्त होता है। अगले टॉपिक में हम और अन्य सूत्रों की बात करेंगे। थैंक यू।